हाँ जी, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी बेटा, सो हम आपकी यूनिट 4th कर रहे थे, दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने बॉन्ड पैरामीटर्स किए थे। जो आज का टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ द पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। पोलर एंड नॉन पोलर का मीनिंग क्या होता है? पोल आपके पास क्या होते हैं? आप ये चीज़ पढ़ते हो कि साउथ कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, मीन्स दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के केस में पोलर का मीनिंग वही है, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे चार्जेस की बात होती है केमिस्ट्री में, दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, या तो होता है पॉजिटिव या होता है नेगेटिव। तो जब एक एटम में दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो एक बॉन्ड में, बॉन्ड के पोलर की बात हो रही है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो जब एक बॉन्ड में दोनों के दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, मीन्स वहीं पे उसी बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज भी हो एंड उसी बॉन्ड पे आपका नेगेटिव चार्ज भी हो, तो उसको आप क्या बोल दोगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर क्या होता है? जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। हाइड्रोजन 2 एटम्स प्रेजेंट है, दोनों सेम एटम प्रेजेंट है, सिमिलर एटम एक दूसरे के क्लोज आए, शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मीनिंग क्या? एक एटम का होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा, तब एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों के दोनों जो एटम है वो सिमिलर हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अट्रैक्शन हुई, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब दोनों एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ओवरलैपिंग कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, एक कॉमन एरिया बन जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब सेम एटम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इन बिटवीन प्रेजेंट होंगे दोनों के दोनों एटम्स के। ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के दोनों एटम्स पे, ना वो इधर शिफ्ट होगा ना वो इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, मीन्स डिस्प्लेस नहीं होंगे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो। उसका मीनिंग क्या हुआ? तो भाई इस टाइप के मॉलिक्यूल में तो कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव बन ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके इन बिटवीन प्रेजेंट है। जितना आपके पास फोर्स ये एटम अप्लाई कर रहा है उतना ये एटम अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो इन बिटवीन जब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे कोई भी पोल आपका फॉर्म नहीं होता, मीन्स चार्ज की सेपरेशन तो होगी ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके चला जाए, नो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इस टाइप के जो एटम्स होते हैं, डायटॉमिक जो एटम्स होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? वो क्या कंटेन करते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ भी यही दिया हुआ है, सिमिलर एटम प्रेजेंट है, क्लोज आए, शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की, बॉन्ड बना लिया, इक्वल अट्रैक्शन लगाई दोनों के दोनों एटम्स में, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके शिफ्ट नहीं हुए, डिस्प्लेस नहीं हुए एक एटम की तरफ, तो वहाँ पे नो पोल इज डेवलप। ठीक है बेटा, उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है Cl2O2N2, मीन्स डायटॉमिक होमोएटॉमिक जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं दे ऑल कंटेन द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है दैट इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से पता लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी क्योंकि दोनों सेम एटम प्रेजेंट थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, दो एटम्स हैं, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको कराती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जितना एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जोन सा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका किसी पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर मैक्सिमम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड जिसके इलेक्ट्रॉन उसने अट्रैक्ट किए हैं
उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बॉन्ड में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो जो बॉन्ड है वो क्या बन जाता है, पोलर। एग्जाम्पल से बताते हैं, देखो HCl का हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल का। हमें पता है क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है। 17 ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, आप पढ़ चुके हो। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का भी एक था, वो भी किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो दैट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन्होंने बॉन्ड बना लिया म्यूचुअल शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है दूसरा क्लोरीन का है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड बना। बट आफ्टर शेयरिंग क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने क्या किया, जो ये शेयर्ड पेयर था ना, शेयर्ड पेयर मीन जो बॉन्ड पेयर था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, Cl की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से Cl पे आ गया नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पे आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक ही एटम में एक ही बॉन्ड में दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको आप क्या बोलते हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा बात है वो आपको पता होनी चाहिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं CO2 एंड CCl4। हालांकि कार्बन की जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे भी पोलर बनना चाहिए था, बॉन्ड पोलर बनते हैं बेटा, बट ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि जो आपके पास एक ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है वो दूसरा ऑक्सीजन कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। अब ये है आयनिक बॉन्ड एज द एक्सट्रीम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात, थ्योरेटिकल दिया हुआ है, मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया, Cl नेगेटिव आ गया चार्ज, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक ही बॉन्ड में बना था तो कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट करा दिया, क्लोरीन की तरफ। अब इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक ही मॉलिक्यूल में आयंस बन जाते हैं, हल्की सी एनर्जी अप्लाई करो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है, तो मीन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपके किसकी तरह बिहेव कर देते हैं, सॉल्यूशन में जब भी डालोगे तो वो आयंस की तरह, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में जाते ही आयंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो ये चीज़, ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है पढ़ के देखना, यही बात यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। सो ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है पार्शियल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्लस डाइपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है, ओके, थैंक यू।